गीता थेरेपी में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंटेमिनेशन ओसीडी वालों के लिए है। इसमें हम सीखेंगे नहाने का तरीका कि नहाना कैसे हैं और ओसीडी वाले कैसे नहाते हैं, नहाने में क्या क्या गलतियां करते हैं। तो ये आप सीट बना लोगे, बताते जाओ आप मुझे। ए को क्या बोलते हैं? ए को क्या कहते हैं बताओ? ए को बोलते हैं ट्रिगर, ट्रिगर घटना। बी को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। ऑब्सेशन, हाँ, विचार, वहम या महसूस होना या लगना, लगना लिख देते हैं। और सी को क्या बोलते हैं? सी को बोलते हैं कि मैंने उससे डर लग गया, संभावित डर, डर लग गया, संभावित डर या नुकसान, खतरा। हाँ। फिर उससे निकलने के लिए अब, हाँ, डी को बोलते हैं स्लो पॉइजन। और इस डी में दो आते हैं, क्या क्या आते हैं? एक तो होता है, हाँ, डूइंग, जिसे बोलते हैं करना, और एक है अवॉइड, अवॉइड को बोलते हैं भागना। ठीक है। तो ट्रिगर में क्या आएगा? नहाना, नहाने जाना, नहाना लिख देते हैं। जैसे आप नहाने जाते हो, क्या वहम आता है, क्या विचार आते हैं? बाथरूम में जैसे गए, मेरा बदन जिधर सटा उसको धोते हैं। हाँ, तो बाद टॉयलेट से जो आते हैं ना, हाँ, हाँ, पानी पड़ गया है, पेट पर हाथ धोए, हाँ, हाँ, तो पानी पड़ गया था। हाँ, हाँ, और बाथरूम में जैसे जाते हैं थोड़ा सट जाता है दरवाजे में, हाँ, हाँ, तो अपने देह पर पानी ढालने के बाद उस दरवाजे को पोंछते हैं, हाँ, 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 धोते हैं। यहीं से फंसना से, दरवाजे से टच होना, किसी भी चीज में टच होते तो उसको पोंछते हैं। हाँ, टच होने पर गंदा महसूस होना। इससे पहले टॉयलेट से आई है, हाँ, हाँ, तो जाके ही नहाना होता टच है, तब आराम होता है सब। होने पर गंदा महसूस होना, गंदा लगना या महसूस होना एक ही बात है। तो ये आपके मन में वहम आता है। ठीक है। इससे फिर नुकसान क्या हो जाएगा, इससे खतरा क्या है? जितना बार जाएंगे उतना बार वो बदन में सटेगा, उतना बार उससे हो क्या जाएगा? उससे होगा क्या? टच हो गया तो क्या हो जाएगा? होगा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मैं गंदी हो जाऊंगी। हाँ, जितना बार हम जाएंगे आएंगे उतना बार गंदा हो जाएंगे, इसलिए वो ही देते हैं। हाँ, मैं गंदी हो जाऊंगी। हाँ, इसलिए साफ ही कर देते हैं। मैं गंदी हो गई या गंदी हो जाऊंगी? गंदी हो गई, गंदी हो गई, ये नुकसान है। गंदी हो गई, ये खतरा महसूस होता है आपको कि मैं अब गंदी हो गई। अब जब गंदी हो ही गई हो तो फिर मन कहता है कि साफ कर ही लो, नहा लो। तो आप क्या करती हो फिर? पहले पूरा को पहले नहा लेते हैं, देह शरीर साफ कर लिए, उसके बाद वो जितना जितना में टच हुए हैं सबको मग के पानी ले लेते। हाँ, दीवार को भी धो देते हो? दीवार को धोते हैं, दरवाजे को पोंछते हैं। हाँ, दीवार धोना, धोना, और क्या दरवाजा पोंछना, जहाँ जहाँ महसूस होता है कि मेरा बदन सट गया होगा, हाँ, सभी को धोएंगे। हाँ, सभी स्थानों को धोना। और जब कि उस जग को कोई यूज नहीं करता, हम ही करते हैं। मात्र बाथरूम गए तो पैर धोए, हाँ, उसको जग धोना भी आ गया इसमें। ये सारे आपके कंपल्सन हैं। अवॉइड आप कर नहीं पाते हो क्योंकि नहाना जरूरी है। वैसे एक दो बार, एक ही बार नहाते हो, वैसे नहीं है कि 2-3 बार तो नहाना अवॉइड ही करते हो। हाँ, तो नहाना अवॉइड करना, लेकिन वो जो कंपलसरी एक बार नहाना है वो नहा लेते हो। हाँ, हाँ, नहाना छोड़ देना। हाँ, जैसे बारी बारी नहाते हैं ना कुछ लोग, जैसे दिन में 2 बार भी नहा लेते हैं, लेकिन आप एक ही बार नहाओगे, वो मजबूरी वाला। ये बाकी स्किप करते हो आप। पहले
ऐसा नहीं था। हाँ, हाँ। फिलहाल 1-2 महीना से हुआ है। कोई बात नहीं, 2 महीना से ओसीडी ने से आने के बाद ब्रश व्रश करके फिर खाना बनाना, ये करना वो करना, जाते हैं नहाने जाते हैं, होता था। अब तो वहाँ से निकलने के बाद देखते हैं कि कोई चीज में हम सटे नहीं, इसी करके उसमें घुस जाते हैं। कपड़ा तक नहीं लेते हैं। रूम में जाएंगे कपड़ा लेने तो अलमीरा छुआ जाएगा। सही बात है। तो अब आप देखो कि आप ये समझ जाओ, और इतना ऊपर कपड़ा रखा रहता है, हम नहाते हैं तो ऐसा लगेगा कि जमीन का पानी उस पर पड़ गया होगा, उसको लेकर के हटा देते हैं। अगर गिर गया साफ सुथरा बाथरूम धोया हुआ नीचे गिर गया तो उसको उठा के नहीं पहन पाते, जबकि पहले पहनते थे, टॉवेल बराबर गिर जाता था तो देख पूछते थे, याद करते। अब देखिए दरवाज़ा पोंछना, दरवाज़ा धोना, गिलास मग्गा सारा स्थान धोना, उस स्थान धोने से क्या आप ठीक होगी? उस स्थान धोने से आपके अचेतन मन में एक डाटा ऐड हो जाता है, डाटा प्लस हो जाता है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में डाटा आ गया तो आपकी स्पीड स्लो, फिर दुख एंजाइटी आएगी। अब आप देखो कि आपको ये गंदी हो गई हूँ मैं, जैसे आप किसी से टच हुए, दीवार से, मग्गे से, कहीं से भी टच हुए, देह आपकी टच हुई तो आपके मन में डर आएगा, खतरा आएगा कि अब मैं गंदी हो गई। तो मन आपको एक सुझाव देगा, मन एक तरीका बताएगा कि भाई गंदी हो गई है। सफाई का एक तरीका है कि भाई देह को भी दोबारा धो लो, दरवाज़ा भी धो दो, सारा पोंछ दो। तो ये पोंछना धोना ये आपका कंपल्शन है, ये आपके मन ने तरीका बताया था सफाई का, लेकिन ये तरीका ही बीमारी बन गया है। ये धोना पोंछना ये बीमारी है। क्या आप इससे ठीक हो रही हैं? एकदम नहीं। इससे तो आप और ज़्यादा बीमार हो रही हैं। भी आप जितना दरवाज़ा धोएंगी, मग्गा धोएंगी, जहाँ जहाँ टच हुए उस स्थान को पोंछेंगी, धोएंगी, उससे तो आप और ज़्यादा बीमार हो रही हैं। आपके मन में तो और ज़्यादा डाटा ऐड हो रहा है। कितना डाटा ऐड हो गया है? ये तो बीमारी बढ़ाने वाला काम कर रही है ना आप, ये तो ठीक होने वाला काम तो है नहीं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।